शाकाहार हर प्राणी से प्रेम करना सिखाता है, क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति हिंसा नहीं करता और जो हिंसा नहीं करता उससे अन्य जीव जंतु भी प्रेम करते हैं। मनुष्य अपने स्वाद के लिए मांसाहार करता है, लेकिन यह नैतिकता, मानवता और विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है। इस संसार के सभी जीवों को देखा जाए तो उसमें मनुष्य ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और क्रियाशील है, और इसलिए मनुष्य की जिम्मेदारी भी सबसे अधिक है। अक्सर लोग यह सवाल उठाते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। अगर उनको खाना पाप नहीं है तो मांस खाना कैसे पाप हुआ? पेड़ पौधे, वनस्पति आदि में चेतना सुषुप्ति अवस्था में यानी एक तरह की गहरी नींद में है। उन्हें काटने या तोड़ने से वह हमारी तरह पीड़ा का अनुभव नहीं करते। इसलिए वनस्पतियों से प्राप्त भोजन खाना गलत नहीं है। यदि हम फलों और सब्जियों को हिंसा समझकर न खाएं तो वे सड़कर खराब होंगे और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। पेड़ पौधों की अपेक्षा जीव जंतु अधिक मात्रा में सुख दुख अनुभव करते हैं और उनमें प्रजनन क्षमता भी होती है, जिससे वे अपना वंश बढ़ाते हैं। उन्हें काटने या मारने पर रक्त की धार निकलती है। अपने परिजनों की मृत्यु पर पशु भी आंसू बहाते हैं, तो फिर उन पर इस तरह का अत्याचार क्यों? यदि प्रोटीन, विटामिन आदि के लिए मांस को सही मानते हैं तो यह तर्कहीन है, क्योंकि जो प्रोटीन और खनिज पशुओं में होते हैं वे उनमें प्राकृतिक रूप से नहीं होते। वह भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जब पशु पक्षी भी शाकाहार से जरूरी तत्व प्राप्त कर सकते हैं तो हम तो उनसे बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर हम मांसाहार का रास्ता क्यों चुने? शेर आदि हिंसक जीवों का प्राकृतिक भोजन मांसाहार है। वह अपने शिकार से लड़कर उसे प्राप्त करते हैं और उसे उसी रूप में खाते हैं। वह मांस के साथ हड्डी भी पचा लेने में सक्षम है, लेकिन मनुष्य पहले जानवरों को क्रूरता से मारता है और फिर विभिन्न मसालों का प्रयोग कर उसे पकाकर खाता है। मनुष्य बिना पकाए उसकी प्राकृतिक अवस्था में उसे नहीं खा सकता, लेकिन फल और सब्जियां हमें जिस अवस्था में मिलती है हम उसी अवस्था में उसका सेवन कर सकते हैं। लोग यह भी तर्क देते हैं कि यदि हम जीव जंतुओं को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यह तर्क बिल्कुल गलत है। जानवरों की हजारों प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं खाता, फिर भी वह विलुप्त रही हैं। बाघ, नीलगाय, हाथी ऐसी अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। जब इनकी संख्या नहीं बढ़ी तो अन्य पशुओं की कैसे बढ़ेगी, और अगर बढ़ भी गई तो कुदरत उसका रास्ता खुद ढूंढ लेगी। जो प्रकृति मनुष्य की जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकती है तो वह पशुओं की संख्या पर भी नियंत्रण कर सकती है।